कोई एक फ़र्द भी ऐसा नहीं है जिसे आप निकाल दें जो अल्लाह के यहाँ काबिल माफ़ी कर देना है। उसमें तो उसने खुद लिखा है, जो लिख दिया बिटवीन द लाइन वो यही है कि फ़ौजी वहाँ क्या कर रहे थे कि हमने पूरी कोशिश करके पाकिस्तान को तोड़ा है। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। मेरे ख्याल है हमने गहराई से इस पे काम नहीं किया। और कल एक स्पीकर ने एक बात कही थी हमारे यहाँ एक तकरीब में कि हमने पूरी कोशिश करके पाकिस्तान को तोड़ा है, कोशिश किया कि पाकिस्तान बच ना जाए, हम सब की कोशिश। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि दो सानियात ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान की आबादी का एक फ़र्द भी, कोई एक फ़र्द भी ऐसा नहीं है जिसे आप निकाल दें जो अल्लाह के यहाँ काबिल माफ़ी कर देना चाहिए। एक मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और एक अफ़गानिस्तान में जो क्लस्टर बम्बिंग हुई है, ये दो वाक़यात ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान का हर शख्स मुजरिम है। हर शख्स को सज़ा अल्लाह के यहाँ ज़रूर होगी, दुनिया में हो या ना हो, दुनिया में भी हमारे सामने आ रही है। मशरक़ी पाकिस्तान की जो अलहदगी है इसमें कोई लंबी चौड़ी की बात की ज़रूरत नहीं। आपने एक बात की है, मैं उस पर भी आऊँगा या अगर आप इजाज़त दें 2-4 मिनट की। इस पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, कल प्रोफेसर अलकमा ने कहा कि 1952 से ये काम शुरू हो गया था। उन्होंने किताब का भी हवाला दिया है अंग्रेज़ ऑथर का कि 1952 से हमने पाकिस्तान की अलहदगी के लिए काम शुरू कर दिया था। ठीक किया था उन्होंने, यही करना चाहिए था, दुश्मन यही करता है। हमने क्या किया? हमने तो कोई काम नहीं किया। सोचने की बात है, हमें गौर करना चाहिए। कायदे आज़म जब गवर्नर जनरल हुए थे, अगर उस वक्त बंगाल से वज़ीर आज़म ले लेते, मैं ये नहीं कह रहा कि लियाकत अली ख़ान की सिलेक्शन गलत थी, ठीक थी, वो भी ठीक थी, लेकिन अगर बंगाल से वज़ीर आज़म ले लिया जाता तो बंगाल की बहुत सी महरूमियों का अज़ाला हो जाता। इसी तरह दूसरे, आपने एक बात की है, मुझे आपसे इख्तलाफ है, आपके ख्याल में वो ब्लंडर है। मेरे ख्याल में याहिया खान के क्रेडिट में अगर वाहिद कोई बात जाती है तो वो यही है कि उसने 1 यूनिट तोड़ा और पैरिटी के उस गैर नाइंसाफ़ी पर मबनी निज़ाम को ख़त्म किया। ये वाहिद क्रेडिट उसको जाता है। पैरिटी कोई उसूल नहीं है दुनिया, क्या पैरिटी है? कभी 54% और 46% बराबर होते हैं दुनिया में? 1% पे आप यहाँ इलेक्शन हो, आप 13 वोट ले, मैं 12 वोट लूँ, तो 1 वोट से आप जीत जाएंगे। हुकूमतें 1 वोट पे बनती हैं ना। कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में लोग 100-150 वोटों पर जीतते हैं ना। आप 54% को 46% के बराबर करार दे रहे हैं। इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? उसके लिए फिर ये मैनेज नहीं हो रहा तो 4 सूबों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये धांधली थी, ये ज़्यादती थी, ये आइनी बदयांती आपने की। पैरिटी का उसूल कोई उसूल नहीं था, नाइंसाफ़ी बराबर नहीं उसूल था। ये मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों की मोहब्बत है कि उन्होंने उसको भी कबूल कर लिया। फिर आपने उनको मौका नहीं दिया, इंतखाब हुआ, ये ठीक है। ये बात, इस बात से मैं आपकी इत्तफ़ाक़ कर रहा हूँ कि जो इलेक्शन से पहले की जो फ़िज़ा थी उसमें शेख मुजीब को फ्री हैंड मिल गया, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी भी मौजूद थी। वो पॉपुलैरिटी थोड़ी और बढ़ गई होगी, इतना ही हुआ ना कि देखना 168 सीटों में से उन्होंने कोई एक, नूरुल अमीन के अलावा तो कोई सीट नहीं आ रही। राजा त्रिदेव राय के मुकाबले में तो उन्होंने खुद कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। तो मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़ने में हमने बड़ा किरदार अदा किया। जब ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ, फौजी ऑपरेशन, जिसका कोई किसी तरह का भी कोई जवाब नहीं था। आप जो चाहे कह लें, आप उन्हें गद्दार कहें। अभी आपने कहा जी एजेंसियां जिनको गद्दार कहती हैं हम क्यों नहीं मानते? एजेंसियां तो जिनको गद्दार करती हैं 2 साल के बाद उनको वज़ीर आज़म बनाती हैं, हम उनको कैसे गद्दार मान लें? जिनको वो वज़ीर आज़म बनाती हैं उनको अगले साल वो गद्दार करार देती हैं, हम कैसे मान लें उनको? ये तो जुल्म हो रहा है। ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था उस वक्त मुजीबुर रहमान को जहाँ रोकने की ज़रूरत थी वहाँ नहीं रोका गया। या उन्होंने, याकूब साहब ने, जनरल याकूब ने अपनी किताब में इस बात का तज़किरा किया है कि मैं रोता रहा कि भाई अवामी लीग बिल्कुल खुल खेल, उसको फ्री हैंड मिला है, किसी को जलसा नहीं करने दे रही। पल्टन ग्राउंड में मौलाना मौदूदी का जलसा उठाया ना उन्होंने, किसी और को जलसा भी नहीं करने दे। मगरबी पाकिस्तान के बेशतर लोगों को नहीं जाने दिया गया, वहाँ नहीं रोका आपने। जब वो जीत गए तो आपने उनको ट्रांसफ़र नहीं किया। जब उनको ट्रांसफ़र नहीं किया, इलेक्शन जो था, जिसको अब ये कहते हैं कि बड़ा फेयर इलेक्शन था, मेरे ख्याल में तो वो भी कोई फेयर इलेक्शन नहीं था 70 का, लेकिन वो जो इलेक्शन जिसको आप फेयर कहते हैं, उस इलेक्शन के नतीजे में जो जीत किया है, जो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर सबसे आगे आए, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की तकरीबन 100% नशिस्तें जीती, उनको आपने इक़्तिदार देने से इनकार कर दिया। उसमें आपके फ़ौजी भी शामिल थे, सियासतदान भी शामिल थे। सियासतदानों का इंतहाई मकरू किरदार है, इंतहाई मकरू किरदार है। फ़ौज तो चले डंडे के ज़ोर पे कर रही थी, फ़ौज, सियासतदान क्या कर रहे थे?
इन सियासतदानों ने मुझे बताएं इतना बड़ा वाक़या हो रहा था जिसके नतीजे में हमारा बायां जो मशरक़ी बाजू था वो टूट रहा था। आप तो खुद कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा हो गया था कि मशरक़ी पाकिस्तान नहीं बचेगा, लेकिन सियासी जमातों ने क्या किया, किसी जमात ने बस ज़बानी बयानात तक आगे रहे, वरना वो याह्या खान को मजबूर करते कि इलेक्शन बुलाए, वो रिज़ाइन करते, वो कहते हैं हम इस हमसे में नहीं बैठेंगे जिसमें आप मेजॉरिटी को नहीं बुला रहे। हम आवाम, मैं कहता हूँ आवाम भी मुजरिम है। आवाम ने कोई आपको नज़र आया कि इस 70-71 में, मुझे थोड़ी बहुत तो याद है कि कोई एक जुलूस भी निकला और लोगों ने कहा कि भाई ट्रांसफ़र ऑफ पावर सही तरीके से करें, जो आपने फार्मूला था उसके मुताबिक करें, नहीं कर रहे आप। एक जुलूस निकाला था हामिद सरफराज साहब ने, उनको लोगों ने पत्थर मारे थे। लाहौर में एक जुलूस निकला था छोटा था, वो 150 आदमी थे, उनको पत्थर मारे थे लोगों ने। तो ये इस मामले में हम सब बराबर के शरीक थे। इस पाकिस्तान की लड़ाई में हम सब मुजरिम हैं, हम जितना चाहे बदले। फिर आप देखें जो आप बात कर रहे थे, इत्तफाक से इस पाकिस्तान से मेरा काफ़ी जज्बाती से ताल्लुक़ है। ये भी इनकी मेजर शरीफुल दालिम की किताब का जिक्र किया आपने, जो किताब वो पाकिस्तान से फ़रार है, उसको एडिट मैंने किया है। इस पाकिस्तान में इत्तफाक 70s में मेरे चचा वो पहले SDM थे राजशाही में और फिर चिटागांव में डिप्टी कमिश्नर होके गए। उनसे मालूम होता था, वो हमें उस वक्त कह रहे थे पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। जो कुछ हो रहा था वो बता रहे थे कि पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये मेरा ख्याल है वो आए हैं अगस्त या सितंबर में आए, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं बच सकता। यही नहीं, अब दौलताना अक्टूबर सन 71 में इस पाकिस्तान के दौरे पे गए। वापस आके मौलाना मौदूदी से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने एक बहुत अहम बात की, उन्होंने कहा मौलाना पाकिस्तान तो नहीं बच रहा। और दूसरी जो बात की वो उससे भी ज़्यादा अहम थी, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान बच गया तो फिर आप नहीं बचेंगे। कहा जी हमने क्या किया? उन्होंने कहा जनाब आप एक पैरेलल मिलिट्री फोर्स बन के अल-बदर अल-शम्स की ज़रूरत में मौजूद हैं, और कोई दुनिया की फ़ौज किसी पैरेलल मिलिट्री को कबूल नहीं कर सकती। फिर आपके साथ वही असर होगा जो अब तालिबान के साथ हो रहा है। उस वक्त उन्होंने तो नहीं कहा था, लेकिन सूरत हाल यही थी। तो पाकिस्तान के दानिश्वरों ने, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के फ़ौजियों ने, किसी ने दयानतदारी से काम नहीं लिया। ये जो आप कह रहे हैं ना कि रेप हुए नहीं हुए, कत्ल हुआ, ज़्यादती हुई नहीं हुई, इतने नहीं होंगे कम, ज़ाहिर है उसने तो प्रोपेगेंडा इंडिया ने तो करना था। अगर आपने एक रेप किया तो वो 10 तो कहेगा, उसे 15 तो कहेगा। अगर ना हुआ होता, कोई ज़्यादती ना हुई होती, कत्ल ना हुए थे इस तरह के। आप देखें ना आपने क्या किया। कर्नल शफकत बलोच लाहौर का हीरो था, लाहौर का हीरो था ना, माफिज लाहौर हम कहते थे ना उसको। कर्नल शफकत बलोच को आपने चिटागांव में लगाया, और जनरल फरमान अली ने जाके ऑर्डर जाके बंगालियों को मारो। उसने कहा जी किस बात पे मारूं, कोई ऑपरेशन हो, कोई झगड़ा हो, कोई मसला हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में मार दूंगा। नहीं, आप करेंगे काम। नतीजा ये हुआ कि वो शख्स जिसको आप माफिज लाहौर कहते हैं, जिसके बारे में इंडिया में किताबें छपी कि ये पूरी इंडियन आर्मी पे भारी था, उसको आपने कोवर्ट डिक्लेयर किया, आपने बुज़दिल डिक्लेयर किया। उसका कोर्ट मार्शल होने जा रहा था। वो तो किसी सीनियर अफसर ने ये मशवरा दिया कि भाई जिसको आपने इतना बड़ा एजाज़ दिया, हिलाल हैदर के बाद सबसे बड़ा क्या सितारा इम्तियाज़ होता है क्या, सबसे बड़ा एजाज़ था उसके पास। हिलाल हैदर के लिए उसका नाम आया था, लेकिन वो चूँकि उसके लिए शहादत की शहादत ज़रूरी है, निशान हैदर, हाँ निशान हैदर, तो निशान हैदर के लिए वो नॉमिनी था। उस शख्स को आपने डिक्लेयर किया कि बुज़दिल है, और फिर क्या हुआ कि कोर्ट मार्शल का फैसला हुआ। ये मुझे कर्नल शफकत ने खुद भी बताया, और मेरे चचा चूँकि चिटागांव में डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने बताया। फिर किसी सीनियर अफसरों ने बीच में पढ़ के उन्होंने कहा कि नहीं ये ना करें, लिहाजा उनको जबरी पहले उस पर भेजा गया, हज पे भेजा गया, और फिर जबरी रिटायर कर दिया गया। जनरल याकूब जो थे हमारे साहबजादा याकूब अली ख़ान, उनकी किताबें पढ़ लें आप। वो एक ऐसा आदमी था जो कुछ काम कर सकता था, उसने कुछ किया भी, उसको भी हटा दिया। मतलब हमने एक एहतमाम किया कि पाकिस्तान किस तरीके से बच ना जाए। हमारी तमाम इंतज़ामी अफसरान, आप देखें कि कल ही वो बता रहे थे हमारे खालिद महमूद साहब कि चीफ सेक्रेटरी जो थे उन्होंने 2 कमरों का एक कमरा बनाया, खुद ऊँचे एक स्टेज पे बैठते थे वो, और आवाम को वो 50 फुट दूर खड़े होने की इजाज़त थी। मतलब आप, ये हमारा इंतज़ामी रवैया था। हमारा तालीम का जो, अगर तालीम में आप ये कहते हैं, अभी हमारे भाई ने कहा था कि जी हिंदू असातिज़ा ने बड़ी गड़बड़ की होगी, उन्हें करनी चाहिए थी। एक दुश्मन मुल्क तो यही करता है ना, एक दुश्मन। आपने क्या बंदोबस्त किया? आपने उसका भी कोई ना तालीम के मैदान में आपने कोई बंदोबस्त किया, ना एजुकेशन में।
बंगालियों को आम तौर पे ये कहा जाता था हमारे दोनों बंगाली भाई मौजूद हैं, ये आम तासुर था पाकिस्तान में, आम आदमी की बात करो कि जी बंगाली ये छोटे कद के नाटे से, ये तो बड़े बुज़दिल से होते हैं, उन्होंने तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जो लोग लड़ ही नहीं सके। हमारे यहाँ आम तासुर था, फौज में आपको नुमाइंदगी नहीं थी, सिविल सर्विस में आपकी नुमाइंदगी ना होने के बराबर थी, और जहाँ कहीं हो रही थी, आप छोटे कहीं देख लें, क्रिकेट में कितने प्लेयर थे हमारे बंगाली क्रिकेट टीम में, कभी आपने गौर किया है? यूनाइटेड पाकिस्तान की टीम में शायद एक आध बंगाली होता हो, और अब बांग्लादेश की टीम ने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। तो ये हमने ज़्यादतियाँ की हैं, हमने फ़ौज की सतह पर भी ज़्यादतियाँ की हैं, हमने सियासत की सतह पर ज़्यादतियाँ की हैं, इंतज़ामी पर। मेरे नज़दीक 54 के अबूरी आइन में और 56 के मुस्तकिल आइन में ये जो पैरिटी का उसूल था, इसने पाकिस्तान को तोड़ने की बुनियाद रख दी थी। लोग ना बोलें, बहुत से अभी आपने कुछ लोगों कुछ चीज़ें नहीं बोलते लोग, लेकिन हक़ाइक़ चीज़ें सामने आती रहती हैं। कुछ जराइम जैसे आपने बताया कि साबित नहीं हो सकते, अगर कुछ जुर्म साबित ना हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि जुर्म नहीं हुआ, जुर्म हुआ होता है, साबित नहीं हो सकता, नहीं हो सका किसी वजह से। जो वहाँ मिसिंग लोग थे, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो कत्ल हुआ, अभी आप कर्नल घुमल की फर्रुख घुमन की भी किताब आई है, उसमें तो उसने खुद लिखा है, जो लिख दिया बिटवीन द लाइन वो यही है कि फ़ौजी वहाँ क्या कर रहे थे। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के हामी भी वहाँ मौजूद थे, वो पूरी एफर्ट नहीं की। अब सबसे बड़ी एफर्ट का तो आपने खुद जिक्र किया कि जब शेख मुजीब यहाँ मौजूद थे तो फिर मुज़ाकरात करने में क्या तकलीफ थी, फिर भी आपने मुज़ाकरात नहीं किया, उसको जेल में डाल दिया आपने, और इंतज़ार किया कि पाकिस्तान टूट जाए तो फिर उसको रिहा कर देंगे।